स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 14A। तो ये सर्कल से पहला एक्सरसाइज है जिसके क्वेश्चंस हम वन बाय वन करने वाले हैं। सबसे पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। फिगर नंबर है 14.29, यही है आपका। O is the center of the circle and angle BAC is equal to 46 degree. Find angle ABC. BAC कहाँ है? ये रहा एंगल BAC and this is given 46 degrees. आपसे कौन सी एंगल पूछ रहा है? फाइंड एंगल ABC, यानी ये एंगल कितनी है ये आपको निकालना है। डायग्रामेटिकली अगर तुम देखो तो ये देखो एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है। 90 प्लस 46 136 होगा। जो रिमेनिंग पोर्शन है वो यहां आ जाएगा 44 डिग्री एंड दिस विल बी योर ओनली आंसर। तो यहां पे सबसे पहले क्या देखेंगे कि इन फिगर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या लिखेंगे रीजन? एंगल इन सेमी सर्कल, ये रीजन हो गया। और एंगल बी ए सी इज इक्वल टू हाउ मच? 46 डिग्रीज। और ये ऑलरेडी कैसा है? गिवन है। तो देयरफॉर एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्रीज। और ये कैसा आया? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। लिखते हैं वैल्यूज 90 डिग्री प्लस 46 डिग्री और कैलकुलेट क्या करना है? एंगल ए बी सी कितना आ जाएगा? एंगल ए बी सी प्लस ये 6 हो गया, 9 4 13 136 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 136 और इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आपको कितना मिलेगा? 44 डिग्रीज। और यही है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो इसी का पार्ट है, सेकेंड पार्ट। इफ BAC is equal to 70 डिग्री एंड DAC is equal to 40 डिग्री, यहाँ गिवन है ये BAC की वैल्यू दी हुई है और DAC की भी वैल्यू दी हुई है 40 डिग्रीज। देन फाइंड BCD। आपको ये बताना है पूरा यहाँ पे BCD कितना होगा। हम किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखने से पहले कैसे करेंगे? डायग्राम के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे। डायग्राम से अगर तुमको करने आ गया तो फिर स्टेटमेंट लिखना मैंने पहले ही बताया कि बहुत इजी होता है। स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, जो भी तुमने किया वो तुमको बस यहाँ पे लिख देना होता है, ठीक है। अब ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। ये देखो है क्या एक्चुअली में ना, गिवन नहीं है लेकिन ये आप वही मानोगे, ये है आपका डायमीटर। ये रहा एंगल इन सेमी सर्कल 90, ये रहा एंगल इन सेमी सर्कल 90। अब कहोगे सर आंसर तो बहुत आसान है। बिल्कुल, ये सर्कल जो चैप्टर है ये बस परेशान करने के लिए लोग कहते हैं हैवी है बहुत आसान। बस हमारे साथ पढ़िए आप। 70 90 कितना होता है? 160 में कितना बचा? 20 डिग्री हो गया 180। 70 20 90, 90 ऑलरेडी हो चुका है। एक ट्रायंगल में कितना और होना चाहिए? 90 180 होना चाहिए। तो 40 में और कितना ऐड करेंगे? 50। आंसर कितना आ गया? 70। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 70 आ जाएगा, ठीक है। और देखो ऐड करके 360 हो रहा है। 180 इधर हो गया, 110 इधर हो गया और इधर नीचे कितना हो रहा है? 70। देखो 110 और 70 180 180, यानी ये एक क्वाड्रिलेटरल की भी प्रॉपर्टी को पूरा कर रहा है। अब यही चीज इसमें लिख दो। इन ट्रायंगल ADC एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। लिख दिया हमने एंगल इन सेमी सर्कल। और उसके बाद अब क्या निकालना है? एंगल ACD।
एंगल ए सी डी अगर आपको निकालना है तो 180 में से माइनस क्या क्या करना होगा। देखो कभी भी आपको ट्रायंगल के अंदर अगर आपको देखो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं ना जो आपको समझ में नहीं आता, ऑनलाइन भी देखते हो आप तो कहते हो यार कैसे आ गया। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ये 90 डिग्रीज हैं, यहाँ पे कितना है 40 डिग्री। अगर हमको ये एंगल निकालनी है तो क्या करेंगे 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो यहाँ वही चीज मैं लिखने जा रहा हूं कि एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस कौन सी एंगल, एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए डी सी। वैल्यूज पुट कर देते हैं 180 माइनस यहाँ पे कितना आएगा 90 प्लस ADC की वैल्यू 90 है, एक्चुअली ये ADC आपका 90 है और DAC की वैल्यू 40 डिग्रीज दी हुई है, यानी कि ये हो गया 180 माइनस 130 इज इक्वल टू हाउ मच 50 डिग्रीज। और यहाँ पे देखो हमने मेंशन कर दिया 50 डिग्रीज हो गया। सिमिलरली लिख लो यहाँ पे, देखो ऐसा है ना एग्जाम में जो है ना थोड़े स्टेप्स देखे जाते हैं इसीलिए हम इतना कुछ लिख रहे हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री और रीजन यहाँ पे सेम होगा एंगल इन सेमी सर्कल, दे दिया हमने रीजन। एंगल कौन से निकालना है ACB इज इक्वल टू 180 माइनस कौन कौन सा एंगल, एंगल ABC प्लस कौन सा एंगल, एंगल BAC की वैल्यू दी हुई है BAC। यानी कि अगर हमको कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, तो इन दोनों का सम 180 से हम माइनस करेंगे। 180 से हमने इनका सम माइनस किया, कितना है 70 प्लस 90, कितना हो जाएगा 180 माइनस 160 इज इक्वल टू 20 डिग्रीज। अब एंगल BCD आपको निकालना था, एंगल BCD निकालना था, तो एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ACB जो अभी निकला है, प्लस इससे पहले क्या निकाला हमने एंगल ACD, दोनों का सम करेंगे कितना आएगा। ACB की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी, एक आपका ACB निकला हुआ यहाँ 20 डिग्रीज और यहाँ पे ACD निकला हुआ था 50 डिग्रीज, कितना आ गया ये 70 डिग्री। एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो इसी का पार्ट है और यहाँ पे है कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ एंगल X इज इक्वल टू 120 देन एंगल Y। एंगल X की वैल्यू कह रहा है कि अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, तो एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, ये जस्ट इसका हाफ हो जाएगा, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्रीज। क्या लिखेंगे AB आर्क फॉर्म्स नहीं क्या पढ़ा था सबटेंड ना, AB सबटेंड्स एंगल AOB at the center and angle ACB at circumference, ठीक है। तो therefore एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ एंगल AOC। ये आपने ऑलरेडी थ्योरम में पढ़ रखा है, AOC नहीं क्या होगा ये AOB लिखा है ना AOB, ठीक है। तो यानी कि एंगल ACB निकालना था जो कि आपका है Y इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स की वैल्यू वही जो कि आपकी दी हुई है 120 डिग्रीज, 2 से इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 60 डिग्रीज, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू हो गई आपके 60 डिग्रीज। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे एक और, ये लास्ट पार्ट होगा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का कि BC इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड CAD इज इक्वल टू 65 देन एंगल BCD। इसको भी देखो सबसे पहले डायग्राम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपके पास तो YouTube है ही, आपको करना क्या है अपने मोबाइल में फास्ट फॉरवर्ड कर लेना है,
जिसको समझ में आता है थोड़ा ज़्यादा जल्दी, है ना। लेकिन यहाँ पे करना क्या है, हम लोगों को देखना सब कुछ है। पहले ऐसे सॉल्व करते हैं, बी सी ए डी। स्टेप्स मैंने पहले ही बोला आसान है, अगर ये सब बोरिंग लगेगा तो थोड़ा सा तुम फास्ट फॉरवर्ड कर लेना उसको। हाँ, तो यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है आपको 65 डिग्रीज, डायग्राम बना लिया 65। डायमीटर ऑलरेडी बोल रखा है कि BC डायमीटर है। अब आपको निकालना क्या है, BCD कहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है, D यहाँ है, ये निकालना है आपको BCD। अब एक बात बताओ, ये डायमीटर है अगर, तो ये क्या हो गया, एंगल इन सेमी सर्कल हो गया। एंगल इन सेमी सर्कल का मतलब ये पूरी एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए। ऑलरेडी ये कितना है 65, तो 90 में से 65 माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू निकलनी चाहिए। तो 90 में से अगर 65 माइनस करते हैं तो 6 और 3 होता है ना, तो कितना आ जाएगा 25 डिग्रीज। अब ये आया 25 डिग्रीज, तो आर्क BD ही तो 25 फॉर्म कर रहा है, तो आर्क BD यहाँ पे वही एंगल BCD भी फॉर्म कर रहा है, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट से दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 25 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो देखो, एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे, एंगल इन सेमी सर्कल, ये हमने थ्योरम पढ़ रखा है, ठीक है। और BC डायमीटर है, वो तो ऑलरेडी गिवन था। तो एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल BAC बना किससे किससे है, बना है BAD से, एंगल BAD से, अब प्लस उसमें क्या हुआ है, एंगल CAD, BAD और उधर से CAD, तो एंगल CAD से बना हुआ है 90। अब यहाँ पे CAD की वैल्यू कितनी है 65, मैंने यहाँ पे 65 डिग्रीज प्लेस कर दिया। मुझे निकालना है क्या, एंगल BAD। एंगल BAD की वैल्यू कितनी निकल के आई यहाँ पे, 90 माइनस 65 इज इक्वल टू 25 डिग्रीज निकल के आया। अब क्या लिखेंगे कि एंगल कौन सी वाली, ये, तो उससे पहले वो स्टेटमेंट लिख देते हैं। क्या स्टेटमेंट होगा यहाँ पे, BD जो आर्क है वो क्या कर रही है, सबटेंड्स, बल्कि ये ना लिख के हम डायरेक्ट भी लिख दें तो गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम रीजन तो देंगे ना लिखने के बाद। जैसे मैंने यहाँ लिखा एंगल BCD, एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल BAD, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब क्या रीजन देना है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं ना, एंगल इन सेम सेगमेंट, किसी को भी होगा वो देख लेगा। अब BCD इज इक्वल टू BAD, BAD की वैल्यू कितनी है 25 डिग्रीज, तो एंगल BCD भी कितना आ गया 25 डिग्रीज। सेम थ्योरम हम लोगों ने यहाँ अपनाया है। नेक्स्ट हो गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इन फिगर 14.30 O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O क्या है, यहाँ पे सेंटर है सर्कल का। एंगल OAB एंड OCB आर 30 एंड 40 डिग्रीज। चलो ठीक है, नाम यहाँ पे देखो मिस हो गया है, OAB, तो O यहाँ होना चाहिए, A यहाँ होना चाहिए, B यहाँ नहीं, OAB, AB, ठीक है। अब है OAB इक्वल टू 30 एंड OCB, O यहाँ पे C होना चाहिए, तब क्या होना चाहिए, यहाँ C होना चाहिए। कोई नहीं होता है ऐसा कभी कभी। अब ठीक है, OAB 30 डिग्री एंड OCB 40 डिग्रीज ये गिवन है। फाइंड एंगल AOC, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल AOC फाइंड आउट करना है। तो चलो, उस डायग्राम को इसलिए नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं ना कि एक्चुअली तुम्हारे सामने ना क्वेश्चन क्लियर रहेगा, ठीक है, इसलिए जो है मैं हर बार फ्रेश डायग्राम आपके लिए बना दे रहा हूं। B है, A है, C है, ये कितना है आपके लिए 40 और ये कितना है 30।
हम क्या करेंगे, हमने इन लाइंस को कर दिया ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन जैसे ही किया तो आप कहोगे सर ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, बिल्कुल ट्रू है, और ये भी रेडियस है, ये रेडियस, तो ये एंगल कितनी आई 40। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, अगेन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो ये भी कितना आ जाएगा 30 और 40 कितना हुआ, यहाँ पे हो गया 70, और 70 अगर सबटेंड हो रहा है कहाँ पे, सरकमफ्रेंस पे, तो सेंटर पे उसका जस्ट डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा आंसर 140 डिग्रीज। जो किया वही लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ज्वाइन किया किसको, ओ बी को, ज्वाइन कर दिया ओ बी को। अब क्या किया था कि इन ट्रायंगल BOC, BO is equal to CO, therefore angle OCB is equal to angle OBC is equal to how much 40 डिग्रीज। देखो अब फाइनल वाले डायग्राम में करते हैं। यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, यहाँ लिख देता हूँ ये रेडियस के थ्रू इक्वल हुए हैं, ठीक है, रेडियस हुआ तो इक्वल हुआ, ये 40 तो यहाँ पे कितना आ गया 40। अगेन सिमिलरली इसमें भी आएंगे, इसमें भी देखते हैं सिमिलरली किस ट्रायंगल में, बात करते हैं इन ट्रायंगल AOB की। AOB, AO इज इक्वल टू BO, और ये भी क्या है आपस में रेडियस है, और अगर साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स, यानी कि एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA इज इक्वल टू हाउ मच 30 डिग्रीज। यानी कि यहाँ पे 30 है, इसको पूरा ही ज्वाइन कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 30 डिग्रीज। अब क्या करना था, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल OAB प्लस एंगल OCB। OAB नहीं OAB कहाँ से आ गया, OBA होना चाहिए ना, ये सॉरी, एंगल ABC, एंगल इसमें OBA प्लस इस वाले का नाम क्या है OBC, ठीक है, एंगल OBC कितना आएगा 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 70। अब इस एंगल का क्या लिखेंगे, AC सबटेंड्स एंगल AOC एट सेंटर एंड एंगल ABC एट सरकमफ्रेंस। यही वो आर्क है जो एंगल सबटेंड कर रहा है एंगल ABC सरकमफ्रेंस पे और एंगल AOC सेंटर पे। तो एंगल AOC will be equal to twice the angle formed at the circumference. 2 into 70 is equal to 140 डिग्रीज। ये हो गया आपका आंसर। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इन फिगर 14.31 O is the center of the circle. Given AOB is equal to 80 डिग्री। O यहाँ पे सेंटर है सर्कल का, ये एंगल लिख देता हूं AOB यानी इस एंगल की बात हो रही है, और ये गिवन है कितना 80 डिग्रीज दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल OAB एंड OAC। OAB यानी कि हमको इसको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। OAB ये निकालना है एंड OAC और ये वाली एंगल निकालनी है। ये दोनों एंगल हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, कितना आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये देखो कि पहले इसी को निकालते हैं, क्या ये रेडियस है। चलो तो पहले डायग्रामेटिकली सॉल्व करते हैं, है ना। यहाँ पे हमने इस डायग्राम को दोबारा बनाया,
इसको दोबारा बनाने के बाद, और मकसद क्या है, बस आपको अच्छे से समझ में आए, है ना, कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना हो। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ पे क्या हो गया C, यहाँ पे A, यहाँ पे B, इसको भी ज्वाइन कर दिया, ये हो गया आपका 80 डिग्रीज। क्या ये रेडियस है? क्या ये रेडियस है? बिल्कुल है। तो 80 के बाद जो कुछ बचेगा वो हाफ इसको जाएगा, हाफ इसको जाएगा, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो 80 के बाद 180 में कितना बचा? 100, तो इसको आधा गया 50, इसको आधा गया 50। क्या ये सर्कल क्या ये ट्रायंगल BAC सेमी सर्कल में है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे टोटल एंगल कितना होना चाहिए? 90। तो 50 में कितना ऐड करेंगे? हो जाएगा 90, यानी कि दूसरा आंसर कितना हो गया? 40। पहला हो जाएगा 50 और दूसरा कितना हो जाएगा? 40। और देखो ये भी बोर्ड का ही क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम जो हमने किया यहाँ पे, हमने किया ज्वाइन, और ज्वाइन किसको किया? AB को। अब किस में देखना शुरू करेंगे? इन ट्रायंगल AOB। इन ट्रायंगल AOB AO इज इक्वल टू BO, AO BO के इक्वल है। और ये है क्यों? क्योंकि दो के दोनों रेडियस हैं। तो देयरफॉर एंगल अपोजिट टू देम OAB इज इक्वल टू एंगल OBA इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू 180 माइनस 80, यानी कि इन दोनों एंगल्स को हमको निकालना है। दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो 180 के बाद 80 माइनस कर दिया। अब जो बचा वो दोनों में बटेगा, तो 180 में से 80 माइनस कर दिया, जो बचा दोनों में हमने डिवाइड कर दिया, यानी 100/2 ईच आ गया 50 डिग्री। पहला आंसर यहीं पे तुम्हारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एंगल BAC। एंगल BAC को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे ऐसा इसलिए है क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में जो भी एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा? 90 डिग्रीज होगा। अब ये BAC 90 है, चलो पता है BAC बना किससे किससे है? बना है ये BAC, ये बना है एंगल BAO से बना है, प्लस जो निकालना है उसी से OAC से बना है, एंगल OAC से बना है, और ये दोनों बन के कितने हैं? 90 डिग्रीज। BAO अभी कितना आया है आपका? BAO या OAB, बात तो एक ही है। यहाँ पे नाम में देखो दिक्कत ना कर जाना कि बाद में पता चले कि नहीं मुझे नहीं मालूम क्या है ये। OAB, ठीक है, तो यहाँ पे हम OAB लिख सकते हैं ये, और OAC दोनों मिलके ये 90 डिग्री बना हुआ है। OAB की वैल्यू कहीं मिल रही है, 50 डिग्रीज मिली हुई है, प्लस एंगल OAC इज इक्वल टू हाउ मच? 90 डिग्री। एंगल OAC इज इक्वल टू 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40 डिग्रीज। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर है 14.32। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O क्या है? सेंटर है सर्कल का। इफ AOB इज इक्वल टू 140 एंड OAC इज इक्वल टू 50 डिग्रीज, फाइंड एंगल ACB, OBC, OAB, CBA। उस डायग्राम को डिस्टर्ब करने से अच्छा है कि हम यहाँ पे एक फ्रेश डायग्राम लेते हैं। एक फ्रेश डायग्राम लिया है ना, गोला सही से बन नहीं रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको समझ में आए वो ज़्यादा मायने रखता है। ड्राइंग मेरी इम्प्रूव हो या ना हो, आपका बोर्ड का जो पेपर है वो इम्प्रूव हो जाए, ताकि सर्कल से जब क्वेश्चन आए आप उसे आसानी से कर लें, और आप उस टाइम पे मुझे थैंक यू कहें कि सर मेरा पेपर आसान हो गया। ठीक है, AOB 40, OAC इतना है, ACB निकालना है। A यहाँ है, C यहाँ है, B यहाँ है, यानी हमको पहले तो ये निकालना है। OBC निकालना है, O यहाँ है, B यहाँ है, C, यानी कि ये एंगल भी निकालना है। OAB निकालना है, OAB, अच्छा इसको ज्वाइन भी करना पड़ेगा, ये एंगल भी हमको निकालनी है। और CBA भी निकालना है, CBA
बी ए, यानी कि ये एंगल भी निकालनी है। ठीक है, ये सारे एंगल्स हम लोगों को निकालने हैं। अब यहाँ पे ये 140 है, अगर ये 140 है तो बचेगा जितना ये रेडियस आइसोसेलेस ट्रायंगल जो बचा 40 डिग्री, तो आधा इसको 20 दे दिया, आधा इसको 20 दे दिया। अगर इसको 20 दिया तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, क्योंकि दोनों मिला के कितने हैं, 50 हैं। तो अगर 20 ये हुआ तो 30 ये हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, यहां पे अगर कोई पॉइंट हम दे दें, ठीक है, यहां पे कुछ भी दे दें हम, कोई भी एक, यहां पे मैंने जैसे कि ए बी सी डी दे दिया। अगर डी दे दिया तो ये और ये दोनों क्या हो गए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाले हो गए। तो 140 का आधा कितना हुआ यहाँ पे 70, और ये कितना हो गया 110 हो गया, क्योंकि ये अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए, सप्लीमेंट्री। तो ये यहाँ पे 110 हो गया। अब ये 110 हो गया, ये भी आ चुका है। अब आपको बचा हुआ है सिर्फ ये वाली एंगल। तो 30 और 110 कितना होता है 140। 140 में और कितना ऐड करें कि 180 आए, 140 में 40 और ऐड करने पे कितना आ जाता है 180 आ जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये इसको बनाया इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो ये सेंटर पे फॉर्म हो रहा है, ये साइक्लिक नहीं हो पा रहा ना, तो साइक्लिक करने के लिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, हमने देखो एक काम किया जिसका नाम है कि हमने सबसे पहले ज्वाइन किया है ए बी को, ए बी एंड लेट डी बी any point on the major arc। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया है, हमने ज्वाइन कर दिया है किसको, डी बी को एंड डी ए को, ए डी और बी डी हमने यहां पे इसको ज्वाइन कर दिया था। ज्वाइन करने के बाद सबसे पहली चीज कि आर्क कौन सा है हमारा, ए सी बी। ये जो ए सी बी आर्क है ये सबटेंड करता है, सबटेंड्स एंगल ए ओ बी एट सेंटर एंड एंगल ए डी बी एट सरकमफ्रेंस। तो देयरफॉर एंगल ए डी बी सरकमफ्रेंस वाला हाफ हो जाएगा एंगल ए ओ बी के, यानी कि हाफ इंटू 140 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच 70 डिग्रीज। कितना आ गया ये 70 डिग्री आ गया था। ठीक है, कितना आ गया 70, ये हो गया डी। अब डी और सी को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, एंगल डी प्लस एंगल सी। सी का नाम है ना ए सी बी, निकालना था ना हम लोगों को, तो पूरा नाम लिखते हैं इसका सी का, डी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और क्या लिखेंगे कि सिंस ए बी सी डी नहीं है, ए सी बी डी है ना, नाम भी अरेंज करके लिखें, ए सी बी डी इज साइक्लिक। तो देयरफॉर अपोजिट एंगल सम इज 180 डिग्रीज। तो एंगल ए सी बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 180, और ये एंगल डी की वैल्यू कितनी आई हुई थी अभी 70, है ना। ए डी बी इसी का नाम है भाई, एंगल डी यही है ना। यहाँ ए डी बी लिख दिया, आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एंगल ए सी बी की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। अब जो 110 यहाँ पे आया है मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ 110, 110 आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो आ गया। अब इसके बाद क्या किया था, ज्वाइन कर दिया था ना, तो चलो इसको क्या कर देते हैं हम लोग,
ज्वाइन कर देते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए बी क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी, कौन से दो साइड्स इक्वल हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, दोनों क्या है भाई, दोनों आपके रेडियस हैं, ये भी आपका रेडियस है और ये भी आपका रेडियस है। अब दोनों रेडियस हैं तो एंगल ओ ए बी, ओ बी ए, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल, देयरफॉर का साइन होना चाहिए ना यहाँ पे, क्या होगा, देयरफॉर में क्या होता है, एक डॉट ऊपर दो डॉट नीचे, देयरफॉर एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए। और मैंने अभी आपको बताया कि जब कोई तीसरा, यहाँ पे दूसरा तीसरा इक्वल है तो कोई भी एक निकालना होगा, तो 180 में से जो दिया है पहले तो उसको माइनस करेंगे, तो 180 में से 140 माइनस करेंगे, जो बचा है, अब दोनों इक्वल है तो दोनों बराबर इसमें डिवाइड हो जाएगा अपॉन में 2, यानी कि 40/2 इज इक्वल टू 20 डिग्रीज। ये आ गया हमारा आंसर। हमको क्या पता चला, ACB पता चल गया, ठीक है, ACB आया मेरा 110 यहाँ पे, उसके बाद सेकेंड एंगल आ गया मेरे पास 20 डिग्री यहाँ पे। अब क्या पता करना है, OBC, OB और C पता करना है ना, 20, ये तो अभी पता करना बाकी है। अच्छा ये 110 आ चुका है, ये वाला अभी बाकी है। ये दोनों मिला के कितने होंगे, एंगल OAC, ठीक, एंगल OAC, अरे बड़ा दूर लिख दिया मैंने, OAC इज इक्वल टू हाउ मच, 50 डिग्रीज। एंगल OAC किससे किससे मिलके बना है, OAB से, एंगल OAB से मिलके बना है, और एंगल किससे बना है, CAB से मिलके बना है, CAB, AB से मिलके बना हुआ है, तो ये कितना आ गया 50। OAB की वैल्यू तो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, OAB की वैल्यू कितनी है 20, मैंने रखा यहाँ पे 20, एंगल CAB इज इक्वल टू 50, एंगल CAB की वैल्यू कितनी आ गई 50 माइनस 20, यानी कि कितनी आ गई 30 डिग्रीज। ये वैल्यू कितनी आई 30, और ये वैल्यू ऑटोमेटिकली 20, वो इससे पहले वाले में आ चुकी है, ये वैल्यू भी ऑलरेडी 20 है। यही वैल्यू हमको निकालनी है ताकि हम पूरा का पूरा आपको CBA ही तो निकालना है सिर्फ, है ना, तो यहाँ 30 आ गया तो अब CBA निकल जाएगा। अब किस ट्रायंगल में देखना है, इन ट्रायंगल ABC, स्टेप वाइज देखो, A यहाँ है, B यहाँ है, C, तो इसमें पहला एंगल कौन सा लें, ACB, पहला एंगल हमने लिया ACB, प्लस दूसरा एंगल कौन सा लिया, CAB, अभी जस्ट हमने निकाला, एंगल CAB निकालना भी जरूरी था। लास्ट जो हमसे पूछ रहा है CBA, है ना, ये वाला, क्या तीनों एंगल का सम किसी भी ट्रायंगल में 180 होता है, जी बिल्कुल होता है। कितने आया है ACB सबसे पहले निकाला 110, CAB कितना निकाला 30 डिग्रीज, एंगल CAB हमको निकालना है, तो बताओ कितना होगा, एंगल CBA प्लस 110 है 30 कितना आ जाएगा 140 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल CBA इज इक्वल टू 180 माइनस 140 इज इक्वल टू हाउ मच 40 डिग्रीज। आ गया आपके पास सारा आंसर। एक का आंसर ऐसा है OBC। अच्छा OBC अभी तक नहीं निकला क्या, OBC, अब OBC भी तो निकल जाएगा। एंगल OBC इज इक्वल टू आपका OBC पूरा निकालना था ना, तो OBA, एंगल OBA प्लस एंगल CBA कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 20 इज इक्वल टू हाउ मच 60 डिग्रीज। ये हो गया आपका आंसर।
अब यहाँ पे देखो एक और चीज कर सकते थे, 140 दिया था, हम इसको ना बनाते, क्या करते, हम इसको ना बनाते, जैसे मेरा मन नहीं है, हमने इसको जो है, कहाँ गया भाई, हम तुमको बनाना नहीं चाहते, ठीक है। ऐसे ही नॉलेज के लिए ही बस बता रहे हैं, नॉलेज क्या, बस एक मेथड है वो भी। हाँ देखो यहाँ पे ये भी हम कर सकते थे कि 140 का रिफ्लेक्स एंगल कितना होता है आपका 220, और 220 का ही ये हाफ कर देते 110, तो भी हमारा काम बन जाता, फिर हम कंस्ट्रक्शन में उसको इंक्लूड नहीं करते तो भी फिर 110 आ जाता, फिर बाकी प्रोसेस सेम हो जाता, बस वो एक चीज स्किप हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5। इन फिगर 14.33 एंगल ABC इज इक्वल टू 50 डिग्री। दिख रहा है यहाँ पे A है, B है, C है, ये एंगल 50 एंड BDC इज इक्वल टू 40 डिग्री। BDC 40 डिग्रीज। कैलकुलेट करिए आप CDA, C यहाँ, D यहाँ और A वहाँ, उसको कैलकुलेट करिए, और साथ ही साथ कैलकुलेट करिए आप BAC को। B यहाँ है, A यहाँ है, C यहाँ है, यानी कि इस एंगल को कैलकुलेट करिए, फिर BCA को भी कैलकुलेट करके आपको बताना है, यानी कि ये वाली एंगल कितनी होगी। ये AB हमको क्या दिख रहा है, एक डायमीटर ही दिख रहा है। एंगल हमारा सबसे पहले ये वाला निकालना है, तो एंगल ADB, एंगल ABD इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्रीज। और ये एंगल कहाँ है, ये एंगल है आपका सेमी सर्कल में। ABD किससे किससे मिलके बना हुआ है, तो BDC से मिलके बना हुआ है। एंगल BDC में क्या ऐड किया गया है, देखो यहाँ B, यहाँ D, यहाँ C। एंगल इसमें क्या ऐड किया गया है, CDA, ठीक है, 40 और ये CDA मिलके, तो एंगल CDA इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्रीज। BDC की वैल्यू तो वहाँ मेंशन है, और ये वैल्यू कितनी है, 40 डिग्रीज। हमने इसकी वैल्यू यहाँ प्लेस कर दी, और CDA का वैल्यू हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो यहाँ पे हम कोशिश में अपने कामयाब होते हैं, और ये कितना निकल के आता है, 50 डिग्रीज। कितना निकल के आया, 50 डिग्रीज। अच्छा चलो, अगर ये डायमीटर नहीं सपोज करते तो कैसे करते। अगर डायमीटर सपोज नहीं करते तो यहाँ बगल में ही देख लो, यहाँ पे इसको मैं मिटा रहा हूँ, है ना, फिर से दोबारा तुम अपना देख लेना पीछे करके वीडियो, जैसे मैंने मिटा दिया, ठीक। तो होता क्या कि ये अगर 50 है तो ये भी क्या हो जाता, 50 हो जाता। कैसे, यहाँ पे इस पार्ट को अगर नहीं लिखना है डायमीटर मान के, तो अभी देखो, अभी इधर क्या करेंगे, आर्क लिखते नहीं है, लगा देते हैं कि जो AC आर्क है ना वो सबटेंड करता है, ये भी क्या लिखे हैं, एक मिनट, यहां तो डायरेक्टली भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC, यही है ना, इज इक्वल टू एंगल CDA। तो एंगल CDA इज इक्वल टू ABC की वैल्यू कितनी दी हुई है, 50 डिग्री, और यहाँ पे लिख देंगे हम एंगल इन सेम सेगमेंट, ये लिख देंगे हम। ये 50 है, तो देखो इसी साइड से ये एंगल भी बन रही है, ये रहा आर्क, ये रहा एक एंगल को बनाता हुआ, और ये रहा दूसरे एंगल को बनाता हुआ। तो यहाँ पे अगर 50 बन रहा है तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा उसको पूछा है, तो ये भी देखो यहाँ पे BDC है ना, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया, ये जितना बन रहा है, और ये कौन बना रहा है, आर्क BC बना रहा है, और यहाँ पे भी वही एंगल, तो फिर इसी मेथड से कर लो। एंगल CDA निकल गया, ठीक है, CDA निकल गया, आप BAC निकालना था ना, तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, एंगल BDC। इसके लिए भी रीजन सेम होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट, जैसा मैंने यहाँ दिखाया, दिख रहा है ये वाला, यहीं से देखो आके बना, और इसी आर्क से ये भी बन रहा है। तो एंगल BAC की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40
डिग्रीज आ गई। कितना हो गया ये? 40 डिग्रीज हो गया। अब तुमको यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी थी? और बी सी ए की, बी सी और ए, यानी ये पूरा बी सी ए का वैल्यू निकालना था तुमको। ये ऑलरेडी कितना आ चुका है? 50, 50, 40, 90। एंगल बी डी ए प्लस एंगल बी सी ए इज हाउ मच? 180 डिग्री। ये पूरा एंगल डी है ना, यहां पे हमने इरेजर लिया और देखो सब मिटा दिया। ठीक है, अब ये क्या दिख रहा है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। तो यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्रीज होगा। तो बी डी ए कितना है? 40 प्लस 50 90 है, प्लस बी सी ए जो कि हमको कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू 180। देखा, ऐसे भी ऑटोमेटिकली ये कहाँ आया? डायमीटर ही आया। और हमने सपोज भी किया था डायमीटर, यानी जो सपोज करके किया था वो भी ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा सही है ना, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन में तो दिया नहीं है कि वो डायमीटर है। अगर दिया रहता तो भी, और नहीं रहे तो भी देखो आ ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6। इन फिगर 14.34 AC is a diameter of the given circle and angle BCD is equal to 75 डिग्री। अब 14.34 में देखो, ऑलरेडी इसने कह दिया कि ये AC डायमीटर ही है और BCD की वैल्यू भी यहां पे दे दी। BCD ये पूरा बड़ा वाला एंगल बोल रहा है 75। कैलकुलेट करो ABC EAF। कहाँ है? A यहाँ, B यहाँ, C यहाँ। ABC किसको नहीं पता? 90 है इजीली। कितना है ये? 90 डिग्रीज। और दूसरा एंगल कौन सा निकालना है? ये वाली एंगल निकालनी है। वो क्यों 90? क्योंकि AC इज डायमीटर, तो एंगल इन सेमी सर्कल। क्या लिखेंगे कि सिंस AC इज डायमीटर, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में है हमारे, तो देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या लिखेंगे? एंगल इन सेमी सर्कल लिख दिया हम लोगों ने। उस एंगल को निकालने से पहले क्यों ना हम इस एंगल को निकाल लें। इस एंगल का नाम क्या होगा? BAD होगा इसका नाम। तो एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सामने सामने की दो एंगल मिला के कितनी होनी चाहिए? 180। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम। तो सम ऑफ opposite angles of cyclic quadrilateral। BAD की वैल्यू कितनी है आपकी? निकालनी है भाई। और BCD की वैल्यू कितनी दी हुई है? 75 डिग्रीज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल BAD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 75 इज इक्वल टू 105 डिग्रीज। एंगल EAF इक्वल होगा एंगल BAD के। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि कहीं भी ऐसा कुछ होगा तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल BAD है। तो और BAD की वैल्यू कितनी है? 105 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि इन फिगर 14.35 ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल inscribed in a circle with center O. CD is produced to E if AD is equal to 70 and OB is equal to 45. Calculate angle BAC and OCA. तो BAC भी निकालना है, OCA भी निकालना है। एक एंगल यहां पे नहीं दी हुई है, उस एंगल का क्या नाम है? उस एंगल का नाम है आपका OBA। OBA ये वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 45 डिग्रीज। अच्छा, यहाँ पे आपको ये OCA भी निकालना है। तो OCA के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे भी एक ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि आपको OCA ये वाली एंगल भी आपको कैलकुलेट करनी है। और कौन सी? BAC। BAC का मतलब BAC, यहां से यहां तक ये एंगल कैलकुलेट करनी है। डायग्राम
थोड़ा बेहतर तरीके से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, लेकिन बेहतर कहाँ ही बन पाएगा। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए और यही है जिसको बाहर निकाल दिया। सेंटर थोड़ा सा हमको शिफ्ट करना है, करना इसलिए है सॉरी इसलिए है ताकि बाकी चीज़ें ना थोड़ी क्लियर आपको मैं दिखा सकूं। ए बी सी डी और ई हो गया। अब यहाँ पे है हमारा ओ, हमने इसको मिला दिया तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ 45 देखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। एक और दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी और वो ये वाली, ये कहीं जो है ना छुप जा रहा था जो हमको दिख नहीं पा रहा उसमें। अब ये वाली एंगल है आपकी OCA, इसको निकालना है। ये कितना है एक्सटर्नली 70 डिग्रीज दी हुई है। अभी जो एक्सटर्नल 70 डिग्री दिया हुआ है तो ये एंगल कितना होगा 110 डिग्री होगा, या फिर एक्सटीरियर एंगल प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो वहां से भी हम इसको डायरेक्टली 70 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या लिखने जा रहे हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, दोनों में आंसर तो सेम ही आएगा। हम लिखने वाले हैं ADE, एंगल ADE प्लस एंगल ADC, ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्यों है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, बिकॉज CD इज प्रोड्यूस, CD को ही प्रोड्यूस किया गया है E तक। ADE की वैल्यू दी हुई है हमको 70 डिग्रीज प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ADC इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। कितना आ गया ये 110 डिग्रीज। अब एंगल CBA, एंगल CBA प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू अगेन 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है अपोजिट एंगल्स सम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 होता है इसीलिए। तो CBA प्लस ADC कितना होता है 110। तो एंगल CBA कितना आ गया आपका, माइनस करने पे CBA की वैल्यू हो गई 180 माइनस 110 इक्वल टू 70। यही तक का है, ध्यान से सुनना। फिर से वही चीज कह रहा हूं कि ये जो एक्सटीरियर एंगल प्रोड्यूस हुआ है, एक्सटीरियर एंगल, ये इक्वल होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल के। डायरेक्ट भी लिख देना इस पूरे स्टेटमेंट के अलावा, तो भी गलत नहीं होगा। यहां तक हो गई बात। अब यहां पे एंगल CBA फॉर्म हो रहा है कहां पे, फॉर्म हो रहा है ये एंगल सरकमफ्रेंस पे। अब वहीं ये एंगल फॉर्म कहां हो रहा है, सेंटर पे। तो आर्क कौन सी है, ADC। ADC वाली जो आर्क है वो सबटेंड्स करती है एंगल कौन सी, AOC एट द सेंटर, AOC एट सेंटर एंड एंगल कौन सी ABC एट सर्कमफ्रेंस। तो देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ABC। ABC CBA एक ही चीज है ना, कंफ्यूज नहीं होना। 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका ये 70 डिग्रीज इज इक्वल टू 140 डिग्री। ठीक है, ABC या CBA ये एक ही नाम है ना, कंफ्यूज नहीं होना है एकदम। अब ये कितना हो गया 140 डिग्री। क्या ये रेडियस है, क्या ये रेडियस है, हाँ रेडियस है, रेडियस है। क्या ये एंगल इक्वल होगा, तो जी बिल्कुल। एक ट्रायंगल के अंदर दो अपोजिट साइड इक्वल हैं तो दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। यहां पे वही चीज अब लिखने वाले हैं इन ट्रायंगल AOC, इन ट्रायंगल AOC AO इज इक्वल टू CO, और ये दोनों कैसे इक्वल हैं, क्योंकि दोनों ही रेडियस है। तो देयरफॉर हो क्या गया
कि एंगल ओ ए सी, एंगल निकालना क्या है, ओ सी ए, तो ओ सी ए लिखते हैं। एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू 180, और 180 में से जो थर्ड एंगल है 140 उसको माइनस करेंगे, जो बचेगा दोनों में दे देंगे। 180 में से 140 माइनस करेंगे, दो एंगल बचे हैं, दोनों को बराबर देना है, तो दोनों को हम बराबर देने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे। 40/2 इज इक्वल टू 20 डिग्रीज। ये वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिग्रीज आ गई। आपको क्या निकालना था, ये वैल्यू निकालनी थी ना आपको, ये वाली पूरी। तो भी ये वैल्यू कितनी होगी AOB में, वही चीज है एंगल AOB। AOB से पहले देखो ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB, AOB में देखोगे तुम तो BO इज इक्वल टू AO, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस है ना, दोनों क्या है, रेडियस है। तो देयरफॉर एंगल कौन सी, OBA जो कि दी हुई है, विल बी इक्वल टू एंगल BAO, BAO के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल BAO की वैल्यू कितनी आ जाएगी, OBA वाली, OBA कितने दिया हुआ है 45 डिग्रीज। एंगल BAC निकालना था, एंगल BAC इज इक्वल टू हाउ मच, एंगल BAO में क्या ऐड करेंगे, एंगल BAO में OAC ऐड करेंगे, एंगल OAC कितना आ जाएगा आपका 45 + 20 इज इक्वल टू 65 डिग्रीज। कितना आ जाएगा 65 डिग्री आ जाएगा आपका ये। ठीक है, निकालना ही पड़ता, ये वाला नहीं निकलता तो ये वाली वैल्यू कहां से आ पाती। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से इजी क्या ही हो सकता है। इन फिगर 14.36 O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। भाई 120 है, x की वैल्यू 60 हो गई, इसका हाफ, x और y मिला के 180, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 120। बस इतना ही तो करना था। आर्क, अरे मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, नाम दे दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ABCD। ठीक है, मैं भूल गया हूं कि शायद नेम था कि नहीं था, मैं अपने से नाम यहाँ पे मैंने दे दिया, तुम बुक में देख लेना कैसा है, लेकिन मेथड सब कुछ तो सेम ही रहेगा और ये आंसर भी सेम ही आएगा। एंगल ADC, तो ABC आर्क फॉर्म कर रहा है, तो ये जो ABC आर्क है ये सबटेंड कर रहा है, सबटेंड्स एंगल AOC एट सेंटर एंड एंगल ADC एट सरकमफ्रेंस। तो देयरफॉर एंगल AOC निकालना नहीं है हमको, निकालना किसको है, एंगल ADC इज इक्वल टू हाफ एंगल AOC, यानी कि हाफ x, यानी कि हाफ, सॉरी x नहीं, हाफ इंटू 120 ना, सॉरी यहाँ पे हाफ 120। AOC की वैल्यू कितनी दी हुई है 120, तो ये 120 का हाफ हो जाएगा, कितना आएगा ये 60 डिग्रीज। और निकाला क्या है ADC का मतलब x। अगेन x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज। क्या लिखेंगे इसके लिए, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। कितना है x 60, y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 180 से माइनस करने पे 120 डिग्रीज, ये आ गई x और y की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो,
अब क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इन फिगर 14.37 ए बी पैरेलल सी डी, देखो पैरेलल है, O is the center of the circle, ADC is 25 degree, find angle AEB। अच्छा, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, और रीजन भी तुमको देना है इसके सपोर्ट में। सबसे पहले तो ये जान लो कि इसमें थोड़ा सा तो हम लोग करेंगे काम, और वो काम क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं, ए बी ई। अब देखो इसमें ये है ना कि कोई स्टेप अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप वापस से जाके देख लोगे, फिर से दोबारा आपको वो समझ में आ जाएगा। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि कोई लाइन ड्रॉ करें उससे पहले आपको हम चीज़ें समझा दें। देखो यहाँ पे 25 डिग्री है, यहाँ 75 हो गया है, तो यहाँ पे इरेजर लेते हैं हम, और यहाँ पे तो हम ठीक कर सकते हैं ना, यहाँ तो मान लो नहीं कर सकते, और क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे भी हम ले लेते हैं ब्लैक कलर, और यहाँ पे हम इसको ब्लैक कलर से हमने लो इसको छुपा दिया और वापस से हमने चूज कर लिया अपना वाइट कलर। अब यहाँ हमने लिख दिया 25 क्लियरली, और यहाँ पे भी 25। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ज्वाइन करने वाले हैं ए ओ को, और ए ओ के बाद हम यहाँ पे ओ बी को भी ज्वाइन करने वाले हैं, और यहाँ पे पैरेलल लाइन की साइन। अब जहां जहां मार्क कर रहे हैं वो देखो, यहाँ पे 25 डिग्रीज हैं, और ये दोनों रेडियस हैं ओ डी ओ ए, तो यहाँ 25, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 25 डिग्रीज। अगेन हमारी बात को समझना कि यहाँ पे आपका हो गया 25, तो 25 और 25 मिलके कितना होता है 50 डिग्रीज होते हैं। सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू हाउ मच एक्सटीरियर एंगल। ये क्या हो गया आपका एक एक्सटीरियर एंगल हो गया ना इन दोनों के लिए, तो यहाँ पे हमने 50 लिख दिया। निकालना क्या है आपको ए ई बी, तो ए ओ बी का जानना जरूरी है। अब ये जो 25 डिग्रीज है, ये एंगल कहाँ पे फॉर्म हो रही है, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, दिख रहा होगा। तो एक बात बताओ, ये जो लाइन पैरेलल है तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल दिख रहा है, इस एंगल पे मैंने हाथ रखा, इस एंगल पे, क्या ये दोनों अल्टरनेट नहीं है? अल्टरनेट है जी। तो 25 ये पूरी एंगल कितनी हो गई 50, और ये भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है, तो ये 50 हुआ, तो ये पूरा कितना हो गया 50। एक ट्रायंगल ए ओ बी के अंदर 50 50 100 बचा कितना 80, और 80 सेंटर पे, तो सरकमफ्रेंस पे कितना 40। आ गया आंसर, लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर इसमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले काम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे किसको, ए ओ एंड बी ओ, ए ओ एंड बी ओ ज्वाइन कर दिया हमने। तो ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे लो हमने ज्वाइन कर दिया ए ओ बी ओ। अब ये रेडियस और ये रेडियस, तो लिखते हैं हम इन ट्रायंगल ए ओ डी। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ डी। ए ओ डी में क्या क्या है, ए ओ इज इक्वल टू डी ओ, ए ओ इज इक्वल टू डी ओ, और ये दोनों इक्वल इसलिए हैं क्योंकि ये रेडियस हैं। तो एंगल ओ डी ए, एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू 25 डिग्री ईच, क्योंकि ऑलरेडी उसकी वैल्यू दी हुई है ओ डी सी की, है ना। ए डी सी की जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 25, यही ए डी सी तो ओ डी ए पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ लिख दे रहा हूं भाई, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत ना हो। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू 25, इसी का नाम मैंने लिखा है यहाँ पे उस ट्रायंगल की वजह से। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कितना 25। अगेन अब किसको लिखने वाले हैं, एंगल ओ ए नहीं,
डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल कौन सा, सी डी ए, या कह सकते हो एंगल ए डी सी, जो गिवन है वही लिख दे रहा हूं, इज इक्वल टू हाउ मच 25 डिग्रीज। और रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। किसकी बात हो रही है, सी ए डी सी, ये वाला 25 और ये वाला पैरेलल होने की वजह से ये क्या है, देखो इसको मैंने लाइन को बढ़ा दिया, ये क्या है पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल कितनी आ गई 25। अच्छा अब इस ट्रायंगल में ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी रेडियस है और ओ भी रेडियस है। तो पहले आ जाओ इसमें लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 50 डिग्री। अच्छा डायरेक्टली लिख दिया क्या मैंने, ये और ये दोनों 50-50 लिख दिया मैंने, ये 25-25-50 और ये भी यहाँ पे 50 हो गया, डायरेक्टली लिख दिया। तो ए ओ बी यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिख लेना, और वो स्टेप ये होंगे कि ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, क्या है दोनों रेडियस है, तो जाके लिखना कि देयरफॉर दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ऑल्सो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, तीनों, तो यहाँ पे ए ओ बी, ओ ए बी और ओ बी ए, ये तीनों एंगल का सम कितना हो गया, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसको ऐसे बाहर निकाल देता हूं मैं, ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी, ये रहा आपका ओ, तो ये 50 हो गया, ये भी 50 रेडियस की वजह से, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा वही निकालने जा रहे हैं। तो 50 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 50 कितना होता है 100 डिग्रीज होते हैं, तो कितना आ गया 80 डिग्री। एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्रीज आ गया। अब ये अगर 80 डिग्री आ गया तो इसी का तो ये हाफ होने वाला है, कितना आएगा ये 40 डिग्रीज। तो यहीं पे हम लिख देते हैं कि ए बी सबटेंड करता है एंगल ए ओ बी एट सेंटर एंड एंगल ए ई बी एट सर्कमफ्रेंस, तो देयरफॉर एंगल ए ई बी इज इक्वल टू हाफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 80 और 2 से इसको कट किया, कितना आ गया 40 डिग्रीज। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, इफ बी सी डी इज इक्वल टू 100 एंड बी ए सी इज इक्वल टू 40, ये पूरा 100 है ये 40 है, कैलकुलेट करो सी ए डी सी बी डी बी सी ए, सी ए डी सी ए डी, ये कैलकुलेट करो सी बी डी सी बी, और एक मिनट ये डी दे दिया, यानी कि हमको इसको यहां मिलाना पड़ेगा, ठीक है। ये मिल जा आके इससे आ जा, मिल जाए, इससे मिल गया। ये एंगल कितना आ रहा है इसका नहीं पता, ये आके मिल गया। ये एंगल निकालना है आपको सी बी डी बी, और क्या निकालना है बी सी ए, बी यहाँ है सी यहाँ है और ए, अच्छा ये वाली एंगल आपको निकालनी है ना, इतनी सारी एंगल्स आपको निकालनी है। तो चलो हम लोग निकालते हैं, इनको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट सबसे पहले डायग्राम में, हर एक क्वेश्चन 2 बार समझा रहे हैं हम आपको, एक बार तो डायग्राम से और एक बार स्टेटमेंट, ताकि आपके दिमाग में आ जाए। एक बार पढ़ने के बाद तुम्हें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत
ना पड़े। यहाँ कितना दिया हुआ है पूरा 100, यहाँ कितना दिया हुआ है 40। अच्छा, एंगल सी और एंगल ए क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं, तो यहाँ पे अगर 100 है तो ये पूरा 80 होना चाहिए, 40 ऑलरेडी इसके पास है तो 40 हो गया। ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो अगर ये 40 है तो ये वाली साइड में कितना आ जाएगा 40। कैसे आएगा, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल का काम करेगी दो पैरेलल लाइन के बीच में, ये 40 तो ये भी 40, और ये 40 तो फिर ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये तो आपका निकल गया। फिर इसके बाद कौन सा एंगल निकालना था, ये वाला। अगर ये 40 है तो ये वाला एंगल क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, बीसी के साइड से देखो, इसी बीसी से ये भी बना हुआ है और इसी आर्क से ये भी बना हुआ है, तो ये 40 तो ये भी कितना हो गया 40 डिग्री हो गया। ठीक है, तो सब निकल गया कि अभी बचा है, वो वाला बचा है। तो 100 और 40 कितना होता है 140, 140 में और कितना ऐड करेंगे कि एक ट्रायंगल पूरा हो जाए, 40 ऐड करेंगे, तो ये भी हो गया। और वहाँ पे ऐड ना करते तो भी यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे भी कितना आएगा सेम टू सेम आएगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी से। क्या सब कुछ निकला, CAD निकल गया, CBD निकल गया, और BCA BC और A ये भी निकल गया। चलो यहाँ पे अब तब लिखना शुरू करते हैं। एंगल DAB प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे रीजन, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, लिख दिया रीजन। एंगल DAB की बात करें तो DAB दो पार्ट में ब्रेक है, एक तो आपका CAD है, DAB दो पार्ट में है, एक तो आपका निकल जाता है CAD और दूसरा निकल जाता है जिसकी वैल्यू दी हुई है BAC, एंगल BAC, दोनों को ब्रेक करके लिख दिया। BCD की वैल्यू यहाँ 100 है, 100 कॉपी कर दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। तो CAD की वैल्यू भी तो हमको दी हुई है, नहीं सॉरी BAC की कितनी है 40, और ये कितना है 100, निकालना क्या है CAD निकालना था, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल CAD इज इक्वल टू 180 माइनस 100 और 40 कितना होता है 140, इज इक्वल टू 40 डिग्रीज। एंगल CAD कितना आ गया 40 डिग्रीज, है ना, 100 और ये पूरा ऐड करके आना चाहिए था, तो ये आ गया 40। अब एंगल क्या लिखा है मैंने CAD, क्या बोला मैंने कि एंगल CAD किसके इक्वल हो जाएगा CBD के, एंगल CBD इक्वल होगा एंगल CAD के, क्या लिखेंगे एंगल इन सेम सेगमेंट, दोनों सेम सेगमेंट पे बन रहा है ना। देखो यहाँ पे ये बन रहा है DC से और यही बन रहा है DC से, तो ये भी 40, तो ये भी कितना आ गया 40 डिग्रीज आ गया। तो एंगल CBD इज इक्वल टू CAD वाली वैल्यू यानी कि 40 डिग्री आ गया आपका। अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था यहाँ पे इसमें ये CBD भी निकल गया आपका CBD, तो अब BCA निकालना है, BC और A निकालना है आपको। तो ये वाला एंगल दिख रहा है, इस वाले एंगल के साथ ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD, क्या लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। तो BAC की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, अगर 40 डिग्रीज है तो ACD भी कितना हो गया आपका 40 डिग्री, उल्टा लिख दिया मैंने, तो ACD 40 डिग्रीज हो गया यहाँ पे। अब ACD 40 डिग्री है और आपको निकालने को बोला है BCA, तो एंगल BCA निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल BCD जो पूरी एंगल दी हुई है उसमें से कौन सा एंगल माइनस करेंगे ACD, ठीक है, पूरे 100 में से ये ACD माइनस कर रहे हैं तो ये वाला निकल के आएगा, यानी पूरे 100 डिग्री में से 40 डिग्री माइनस करने पे 60 डिग्री आएगा और यही BCA की वैल्यू है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 था इससे पहले। तो इस वीडियो में अप टू क्वेश्चन नंबर 10 हम रहने वाले हैं। तो प्लीज आप कमेंट करना कि आपको कैसी लगी वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि हम और भी वीडियोस लेके आए। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट आपको समझना ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चंस करने जरूरी नहीं है, जो क्वेश्चन आप कर रहे हो वो क्वेश्चन आपको समझ में आए, ये ज्यादा जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।